अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Lesson 33. I am looking forward to the craziest way to learn English. आज हमारा 33वां लेसन है और इस लेसन में हम सीखने जा रहे हैं I am looking forward to। चलिए शुरू करते हैं इस लेसन को। When telling someone that you are looking forward to, you are saying that you are waiting or hoping for something especially with pleasure। ये डेफिनेशन जो है वो ज़रा समझ लें। लुकिंग फॉरवर्ड टू का जब भी हम स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे उसमें क्या होता है कि टू के बाद हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। टू के बाद हमने क्या लगाना है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है और हमने इस्तेमाल करना आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। इसके फ़ौरन बाद हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। अब आते हैं इसका मतलब कि इसमें किसी चीज़ का इंतज़ार किया जाना या किसी चीज़ की उम्मीद लगाना खुशी से, यानी मज़े से, यानी यू आर एक्साइटेड, यू आर हैप्पी। सो जब भी आप खुश होते हो और खुशी में किसी चीज़ का इंतज़ार करते हो, उसके लिए इसका स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। अब सर ऐसा कैसे इस्तेमाल होगा? लेट्स सी। फर्स्ट, लुक फॉरवर्ड मीनिंग इन उर्दू। पहले इसकी उर्दू समझ ले, क्योंकि इसकी उर्दू अलग है और स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे अलग। यही चीज़ इसमें सबसे ज़बरदस्त है कि आप किसी से भी इसकी उर्दू पूछे और इस जुमले की उर्दू पूछे तो वो लाजमन आपको गलत ट्रांसलेशन बताएगा। चलें देखते हैं। लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है तवक्को करना, उम्मीद करना, इंतज़ार करना। लुक फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? तवक्को करना, उम्मीद करना, इंतज़ार करना। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने स्ट्रक्चर की, इसमें इसका मतलब किस तरह आएगा ज़रा देखिए। खुशी से मुंतज़िर होना, खुशी से राह देखना या खुशी से इंतज़ार करना। हर जुमले में इन तीनों में से एक लफ्ज़ लाजिम आना चाहिए। सॉरी, आई हैव अ कफ सो आई एम सॉरी फॉर दिस। सो याद रखिएगा कि इसमें खुशी से मुंतज़िर होना, खुशी से राह देखना या खुशी से इंतज़ार करना, ये इसकी उर्दू होगी इस स्ट्रक्चर में। चले अब शुरू करते हैं। इसके सेंटेंस कैसे बनते हैं आपने याद रखना है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये जुमला हर जुमले में इस्तेमाल होगा। इसके बाद आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। हेल्प, हेल्प की आईएनजी फॉर्म कौन सी होती है? हेल्पिंग। इसका मतलब क्या होता है? मदद करना। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हेल्पिंग अदर्स। अब ज़रा देखें, मैं खुशी से दूसरों की मदद करने का मुंतज़िर हूँ। एक तो ये उर्दू हो गई। मैं खुशी से दूसरों की मदद करने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं खुशी से दूसरों की मदद करने की राह देख रहा हूँ। सॉरी, once again sorry. I'm looking forward to helping others. I am looking forward to helping others. Helping others mean दूसरों की मदद करना। सो मैं खुशी से राह देख रहा हूँ, या मैं खुशी से मुंतज़िर हूँ, या मैं खुशी से इंतज़ार कर रहा हूँ दूसरों की मदद करने का। सही है। सो अगला देखते हैं इस चीज़ को। याद रखिएगा पूरा जुमला वही रहेगा। टू के बाद आपने आईएनजी फॉर्म लगानी है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। मैं खुशी से तुमसे मिलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। कहते ना यार, मैं खुशी से तुम्हारा मुंतज़िर हूँ, यानी तुम्हारी राह देख रहा हूँ। मैं खुशी से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। मैं खुशी से तुमसे मिलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं खुशी से तुम्हारा मुंतज़िर हूँ, यानी तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। नेक्स्ट देखें।
I am looking forward to eating. मैं खुशी से खाना खाने का इंतज़ार कर रहा हूँ. यानी यू आर सो एक्साइटेड. ओके, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ईटिंग. याद रखिएगा टू के बाद यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लाजमी आनी चाहिए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ईटिंग. मैं खुशी से खाना खाने का मुंतज़िर हूँ या मैं खुशी से खाना खाने का इंतज़ार कर रहा हूँ. नेक्स्ट देखें. I am looking forward to talking with you. I am looking forward to talking with you. मैं खुशी से तुमसे बात करने का इंतज़ार कर रहा हूँ. मैं खुशी से तुमसे बात करने की राह देख रहा हूँ. मैं खुशी से तुमसे बात करने का मुंतज़िर हूँ. I am looking forward to talking with you. Next देखें. I am looking forward to going on vacation. छुट्टियों पे जाने के लिए वेकेशन का लफ्ज़ लगाते हैं और जाने के लिए गो का लफ्ज़. क्योंकि यहाँ आईएनजी फॉर्म आएगी तो इस वजह से हमने गो को क्या कर दिया, गोइंग. ओके, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन वेकेशन. मैं खुशी से छुट्टियों पर जाने का इंतज़ार कर रहा हूँ या मैं खुशी से छुट्टियों पर जाने का मुंतज़िर हूँ. मैं खुशी से छुट्टियों पर जाने की राह देख रहा हूँ. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन वेकेशन. नेक्स्ट देखते हैं. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकमिंग यू. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकमिंग यू. मैं खुशी से तुम्हें खुशामदीद कहने का मुंतज़िर हूँ या मैं खुशी से तुम्हें खुशामदीद कहने का इंतज़ार कर रहा हूँ. सही है. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकमिंग यू. नेक्स्ट देखें. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली. I am looking forward to spending time with my family. मैं खुशी से घर वालों के साथ वक्त बिताने का इंतज़ार कर रहा हूँ या मैं खुशी के साथ या खुशी से घर वालों के साथ वक्त बिताने का मुंतज़िर हूँ. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली. नेक्स्ट देखें. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग English language. I'm looking forward to learning English language. So मैं खुशी से इंग्लिश सीखने का मुंतज़िर हूँ. मैं खुशी से इंग्लिश सीखने की राह देख रहा हूँ. मैं खुशी से इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का इंतज़ार कर रहा हूँ. I am looking forward to learning English language. नेक्स्ट देखते हैं. I'm looking forward to visiting another country. I am looking forward to visiting another country. मैं खुशी से किसी दूसरे मुल्क का दौरा करने का इंतज़ार कर रहा हूँ या मैं खुशी से किसी दूसरे मुल्क में दौरा करने का मुंतज़िर हूँ. I'm looking forward to hearing from you. Hearing means you want listen. Okay, so hear mean listen. So we are going to use ing form. So hearing. So I am looking forward to hearing from you. मैं तुम्हें सुनने का मुंतज़िर हूँ. मैं खुशी से तुम्हें सुनने का मुंतज़िर हूँ या मैं खुशी से तुम्हें सुनने का इंतज़ार कर रहा हूँ. मैं खुशी से तुमसे सुनने का इंतज़ार कर रहा हूँ. मे बी पॉसिबल यू आर वेटिंग फॉर your wife will say I love you, so you can say like this. Oh, I'm looking forward to hearing from you. So मैं खुशी से तुमसे सुनने का इंतज़ार कर रहा था. विशफुल थिंकिंग है. हस्बैंड्स को ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए. मैं खुशी से तुमसे सुनने का मुंतज़िर हूँ. I am looking forward to hearing or listening
You can say listening or hearing. It's up to you. So listening from you or hearing from you. Okay. I'm looking forward to having a family. Have is a verb. इसका मतलब होता है take, इसका मतलब होता है eat, इसका मतलब होता है drink, इसके बहुत से मतलब है और एक मतलब होता है make. हैव का मतलब मेक भी होता है, याद रखिएगा. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ फैमिली. इट मीन्स मैं खुशी से एक ख़ानदान या एक फैमिली बनाने का मुंतज़िर हूँ. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ फैमिली. मैं खुशी से एक ख़ानदान बनाने का मुंतज़िर हूँ. नेक्स्ट देखें. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज. मैं खुशी से ग्रेजुएट होने का इंतज़ार कर रहा हूँ या मैं खुशी से ग्रेजुएट होने का मुंतज़िर हूँ. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग द क्रिकेट गेम. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग द क्रिकेट गेम. मैं खुशी से क्रिकेट खेल देखने का मुंतज़िर हूँ या मैं खुशी से क्रिकेट देखने का मुंतज़िर हूँ. मैं खुशी से क्रिकेट देखने का इंतज़ार कर रहा हूँ. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग क्रिकेट गेम. नेक्स्ट देखें. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रनिंग इन अ रेस. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रनिंग इन अ रेस. मैं खुशी से रेस में दौड़ने का मुंतज़िर हूँ या मैं खुशी से रेस में दौड़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रनिंग इन अ रेस. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीव योर कमेंट्स. ये मैंने खुसूसन आप लोगों के लिए लिखा है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बच्चे कोशिश बहुत अच्छी कर रहे हैं. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं. आई एम रियली हैप्पी टू सी योर प्रैक्टिस असाइनमेंट्स. are really happy seriously because I want you to write something. Okay, so I want you to speak English. मैं चाहता हूँ आप इंग्लिश बोलो. That is the reason I give this assignment in my each lesson. मैं हर लेसन में आपको assignment देता हूँ because I expect from you will do असाइनमेंट. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग असाइनमेंट करेंगे बट कुछ बच्चे ही करते हैं. आई होप यू विल डू इट. मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर करोगे. सो प्लीज़ मेक असाइनमेंट. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर कमेंट्स. मैं खुशी से आपका कमेंट्स का इंतज़ार कर रहा हूँ या मैं खुशी से आपके कमेंट्स का मुंतज़िर हूँ. Now, first assignment. Please translate these sentences in Urdu or Hindi. I'm looking forward to taking tea. I'm looking forward to learning from you. I'm looking forward to joining your team. I'm looking forward to protesting against killing of Rohingya Muslims. I'm looking forward to playing with you. I'm looking forward to using your mobile. I hope you will translate these all sentences. मैं उम्मीद करता हूँ आप ये सेंटेंसेस बनाएंगे और इस जैसे आप खुद से कोशिश करें कम से कम 5 जुमले इस तरह के बनाएं. I am looking forward to. I hope you will make it. मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर बनाएंगे. और अब आते हैं पिछले हफ्ते के सवाल पर और आज के सवाल पर. प्रीवियस क्वेश्चन एंड आंसर. विच इज़ द लैंड ऑफ राइजिंग सन? आंसर जापान. टुडे क्वेश्चन. विच इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान and which is the capital of India? I know which is the capital of Pakistan, but I don't know which is the capital of India. I hope you will know and you will let me know. So I will wait for your answer in the under this video. मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का इस वीडियो के नीचे. Today golden words. It's a pray. Dear Lord, ए खुदा, ए अल्लाह, I ask you
to protect my kids physically, emotionally, spiritually, mentally, and in every way. आमीन। ए अल्लाह, ए मालिक व मौला, ए रब्बुल आलमीन, मेरे बच्चों की हिफाजत कर, मेरे बच्चों को महफूज रख, मेरे बच्चों की हिफाजत कर, जिस्मानी, फिज़िकली, इमोशनली, दिमागी इमोशनली, जज्बाती, स्पिरिचुअली, रूहानी, मेंटली, दिमागी, एंड इन एवरी वे, और हर तरह से मेरे बच्चों की हिफाजत कर। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह आपके भी बच्चों को सलामत रखे। आमीन। Sometimes the best thing you do is not think, not wonder, not imagine, not obsess. Just breathe and have faith that everything will work out for the best. कभी कभार सबसे बेहतरीन चीज़ होती है कुछ ना सोचना, किसी चीज़ की परवाह नहीं करना, परेशान ना होना, कुछ ना तस्वुराती सोचना, यानी कोई कुछ सोच ना रखना, कुछ परेशान ना होना। कभी कभी दिल करता है, कभी कभी सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है, कुछ ना सोचना, कुछ ना तसव्वुर करना, कुछ ना, यानी ना घबराना, ना परेशान होना, ना तसव्वुर करना, ना टेंशन लेना। जस्ट ब्रीथ, बस सांस लो, एंड हैव फेथ, और यकीन रखो, एतमाद रखो कि सब कुछ जो भी हो रहा है या जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। कहते हैं ना, एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीज़न। सो जो भी कुछ होता है किसी न किसी वजह की वजह से होता है, कोई ना कोई बेहतरी के लिए होता है। सो इस उम्मीद के साथ ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह को ब्लेम ना करें, गॉड को ब्लेम ना करें, बंदों को ब्लेम ना करें। जो है वो आपके नसीब में है, और आप दुआ करें अल्लाह मुसीबतें, तकलीफ़ें और दुखों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, उसके बाद बेल के बटन पर क्लिक करें और इस पर टिक लगाएं और ओके कर दें।